17 दिसंबर सन 2023 इस दिन आ रही है विवाह पंचमी, जिस दिन माता सीता और श्री राम जी का विवाह हुआ था। और यही विवाह आपके जीवन में ला सकता है आपके लिए विवाह के अवसर। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप लंबे समय से विवाह के लिए परेशान हो, रिश्ते आते हैं चले जाते हैं या कहीं बात नहीं हो पाती है, आप पारिवारिक झंझटों में रह के अपनी जो विवाहिक उम्र थी आपने वो निकाल दी, अब आप विवाह के लिए सोच रहे हो, आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, आपका कहीं लव रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर दोनों के लिए आपके वरदान साबित होने वाली हैं जो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। क्योंकि यही उपाय आपके विवाह के अवसर और आपके लिए एक अच्छा वर, अच्छा जीवन साथी माता सीता और श्री राम जैसी जोड़ी आपकी बनाए। इस तरह से आपको उपाय आज मैं देने वाला हूँ। इन उपाय को ज़रा ध्यान से सुनिए और करने का तरीका समझकर इनको करिए। देखिए आपके विवाह का अवसर इस उपाय से खुल जाएगा। तो दोस्तों, विवाह होना बहुत ज़रूरी है और जब आपका जन्म हुआ है तो आपका परिवार भी बनना चाहिए, आपकी फैमिली भी बननी चाहिए, आपकी वंशवृद्धि भी होनी चाहिए, आपकी मैरिड लाइफ भी सुखद रहनी चाहिए, आप जिससे प्रेम करते हो उससे भी आपका विवाह होना चाहिए। आपका अगर रिश्ता सच्चा है, आपकी इच्छाएं सच्ची हैं, तो ये उपाय आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। अब विवाह पंचमी, ये विवाह पंचमी मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि को आती है और अपने आप में ही इतनी मंगल कारक तिथि है जिस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। यानी कि कुछ तो सोचकर उस समय के ऋषि मुनियों ने ये समय चूज किया था। तो इतना समय, इतना बढ़िया योग का समय है जो कि आपके द्वारा किए गए मंत्र जाप से, मंत्र क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, पर समझिए क्यों ये दिन इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई फल पकता है वो समय पर पकता है। आपने त्यौहार वगैरह देखे होंगे, जब कोई योग बनते हैं, एक अच्छे योग बनते हैं, शुभ योग बनते हैं, कुछ अच्छे फलदायी योग बनते हैं, तो उस समय में किया गया काम हजारों लाखों गुना बढ़कर फल देता है आपको। आप इस समय की इम्पोर्टेंस को समझ के इस उपाय को करिए। अब ये उपाय किस तरह से होगा, कुछ सामग्री है पहले से नोट कर लीजिए। आपको लेना है देसी घी, गाय का देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी। आप कहीं से भी अरेंज कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो इस्कॉन टेम्पल वाले आपके यहाँ पर होंगे, उनसे भी आपको मिल जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ तरीके। दूसरा ये तरीका है कि आपके यहाँ कोई गौशाला होगी, वहाँ से आप ले सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप, अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिन्होंने देसी गाय रखी है, तो उनके पास से आप संपर्क कर लीजिए। नहीं तो आपके गाँव में तो मिल ही जाएगा। अमेरिकन गाय का नहीं, देसी गाय का ही प्रेफर करिए। और आपको लेनी है एक माला। अब ये माला कमलगट्टे की हो सकती है या रुद्राक्ष की हो सकती है या मोतियों की हो सकती है। इस तरह से आप माला को जरूर अपने पास ले लीजिए। नहीं है तो आप मंदिर में जाके, जिस समय ये उपाय होगा मंदिर में बैठकर होगा, नहीं तो आपके घर में है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों जगह ही ये उपाय किया जा सकता है। मंदिर में जाओगे तो आपको माला मिल जाएगी, नहीं तो आपके घर में होगी ही। आप ये चीज़ें लेकर जाएँ घर से। अब घर में आपने अगर पूजा कर रहे हो तो घर में भगवान श्री राम, माता सीता की फ़ोटो नहीं है तो अपने मन ही मन स्मरण करके आपको देसी घी का दीपक जला लेना है और पूर्वामुख यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपना मुख करके, दीपक का मुख भी उसी तरफ करके आपको इस मंत्र का जप करना है। यही वो चौपाई है जो आपके जीवन में लाने वाली है एक बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर जो कि आपका विवाह कराएगा। अब ये चौपाई किस तरह से, आप थोड़ा इसे समझिए। सुन सिय सत आशीष हमारी, पुजहि मन कामना तुम्हारी। तो इस तरह से ये आपको चौपाई का जाप 108 बार करना है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो ठीक, मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो आप इस तरह से, आपको मूर्ति भी मिल जाएंगी। वहाँ पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति है या फिर राम परिवार की मूर्ति हैं, इस तरह से मूर्तियाँ मिल जाएंगी। और करके फिर आप चले आइए। पर आने से पहले एक काम ज़रूर करिएगा जो आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले इस तरह से आप ये मंत्र जप करेंगे, उसके बाद आपको आते हुए हनुमान जी के आगे प्रार्थना जरूर करनी है, बाद में करनी है। क्योंकि जब आपने भगवान श्री राम का पूजन पहले कर लिया, हनुमान जी को आपने प्रार्थना कर ली, तो आपकी प्रार्थना कभी भी विफल नहीं जा सकती। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये बहुत ही सटीक तरीका होता है। ये नहीं कि आपने पूजा करी, किसी को कुछ पूछा नहीं और चलते बने। इस दिन आपको एक काम और करना है, अपने लिए एक पुखराज या फिर सुनहला रतन बनवा लीजिए। चांदी में बनवा लीजिए, सुनहला बनवा लीजिए, सस्ता मिल जाता, कोई ज़्यादा महंगा नहीं। अभी से आप ऑर्डर दोगे तो मिल जाएगा।
वहीं मंदिर में ही आप पहुंच गए, उस समय जब आप गए हो मंदिर में तो ये साथ में लेकर जाओ और वहीं पर ही दीपक के सामने अपनी अंगूठी रख दो, अपना दीपक रख दो और इस मंत्र का जप वहीं पर बैठकर, ज़मीन पर नहीं बैठना है, कोई मैट या फिर कुछ कंबल या आसन कुछ हो उस पर बैठकर आप करिए। और अगर घर में कर रहे हो तो घर का तरीके में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। आपको ये अंगूठी फिर लेकर घर पे आ जाना है। घर पे आ जाना है। ये अंगूठी पहले जब आप लेकर जाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको शुद्ध कर ले। शुद्ध कैसे करोगे? गंगा जल या फिर कच्चे दूध से आप धो के ये लेके जाओगे। अगर आप घर में पूजा कर रहे हो तो एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल कच्चा दूध रखिए, उसके अंदर इस अंगूठी को डुबा दीजिए, वहीं दीपक के पास ही रखकर ये करिए। अब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, यानी कि आपकी अंगूठी भी शुद्ध हो गई, अंगूठी भी एनर्जाइज हो गई, आपके मंत्र जप भी हो गया, आपका दीपदान भी हो गया, सब हो गया। अंगूठी अगर मंदिर से आपने पूजा करी है तब भी आप वहीं पर बैठकर पहन सकते हो, और आपने घर में पूजा करी है तो अंगूठी आप घर में ही पहन सकते हो। अगर अंगूठी नहीं पहनते हो, लॉकेट पहनना चाहते हो तो चांदी की चेन में या फिर लाल धागे में या पीले धागे में इस लॉकेट को भी पहन सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की इस समय होने वाली है मन की मुरादें पूरी, और आपका भी होने वाला है विवाह। मात्र इस चौपाई से कर लीजिए और प्रभु श्री राम माता सीता का आशीर्वाद पा लीजिए। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें, और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। पर जाने से पहले आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, जय सिया राम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।